जो सेकेंड चैप्टर है वो इंडियाज़ मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अब जो है बेटर देन प्री पेंडेमिक ईयर्स हो गया है एंड इंडियन इकोनॉमी इज़ प्रिपेयर टू ग्रो एट इट्स पोटेंशियल इन द मीडियम टर्म। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि रिफॉर्म क्या किया गया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट हमेशा से बोल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एफिशिएंसी जो है आपका 2014 से 22 में अच्छा खासा बढ़ा है। और फिर क्या है, दीज वर बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो ये आपको याद होगा, मोदी जी का नारा था। एंड एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग पार्टनरशिप अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, रिफॉर्म्स आफ्टर 2014 वर बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ creating public goods, adopting trust-based governance, co-partnering with private sector for development and improving agriculture productivity। चलिए, उसके बाद दूसरा जो है आपका वो है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज क्रेडिट ग्रोथ एंड कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू। ठीक है, तो पहला है बैलेंस शीट स्ट्रेस कॉज बाय क्रेडिट बूम इन द प्रीवियस ईयर्स। एंड क्रेडिट बूम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड और ये भी देखिए इन द प्रीवियस ईयर्स, यानी गवर्नमेंट ब्लेम नहीं लेना चाह रही है। ठीक है, दूसरा है वन ऑफ ग्लोबल शॉक्स पेंडेमिक एंड हाई कमोडिटी प्राइस। सो ये हाई कमोडिटी प्राइस आपको पता ही है कि जो भी अभी रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे प्राइसेस इन्फ्लेशन आ गया। पेंडेमिक तो आपको पता है ही। तो ये दो रीज़न मेन बताया है जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ और कैपिटल फॉर्मेशन में जो है कमी आई है। लैग्ड इफेक्ट एज आउटकम ऑफ सम रिफॉर्म्स टेक टाइम। तो जैसे आपका जीएसटी है, कुछ भी है, उसमें टाइम लगता है, तो लैग्ड इफेक्ट उसको कहते हैं ना, जिसका बाद में आपको पॉजिटिव आउटकम दिख सकता है, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इज एनालोगस टू द पीरियड 98-2002 विच ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हैज़ लैग्ड ग्रोथ ड्यू टू टेम्पररी शॉक इन द इकोनॉमी। ठीक है, वंस दीज शॉक्स फेडेड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पेड ग्रोथ डिविडेंड फ्रॉम 2003। तो ये एक एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि 98 से लेकर 2000 में जो कुछ इस तरह के डिसीजन लिए गए थे, तो टेम्पररी शॉक की वजह से वो थोड़ा इम्पैक्ट दिखा नहीं था, लेकिन आफ्टर दैट 2003 से लेकर के 2008 तक, जब तक फिर दोबारा शॉक नहीं लगा था, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली दिखा था हमको। ठीक है, चलिए इस बीच में अगर हम बात करें इधर रिफॉर्म्स ऑफ न्यू इंडिया सबका साथ सबका विकास में, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें क्या किया गया, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, पब्लिक गुड्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हुआ है, एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है, और एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट जो है अभी 3-4 साल से 3% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे इनिशिएटिव्स फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। तो इसके लिए क्या क्या किया गया है। सो सबसे पहले अगर आप बात करें तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज आईबीसी एंड अरेरा। ठीक है, और फिर है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर इकोनॉमिक ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब जो है ना, ये पक्का आपको लिखना ही है कहीं भी अगर आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा मोटा जो फ्रॉड होता है, कुछ होता है, तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं, डिक्रिमिनलाइज किया गया, पेनल्टी वेनल्टी डाला जाएगा ताकि बिजनेस में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हो। अदरवाइज जो छोटे बिजनेसमैन वो फंस जाते थे और फिर ऑफिसर जो है वो मिसयूज़ करते थे, तो बिजनेस हैम्पर होता था। डूइंग अवे विथ 25,000 अननेसेसरी कॉम्प्लाइमेंट्स, यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस थे, अब उसको घटा दिया गया है। रिपलिंग मोर देन 1400 एनआरकी क्लोज। तो ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एबोलिशिंग एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स को भी एबोलिश कर दिया गया, ये 2-3 साल से चल रहा था बड़ा न्यूज़ में। टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म सच एज अनफाइंड यूनिफाइड जीएसटी, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ये एक तरह से अच्छा बनाया था। इसमें देखिए, इस डाटा को मेरे हिसाब से आपको याद करना चाहिए कि 25,000 अननेसेसरी कंप्लाइंस को हटा दिया गया और 1400 जो लॉज हैं उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है किसको, 2013 के एक्ट को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस जो है मीडियम रन में जो आपका है वो क्या होने वाला है। होप सो इंडियन इकोनॉमी इज़ वेल प्लेस्ड टू ग्रो फास्टर इन द कमिंग डिकेड वंस द ग्लोबल शॉक ऑफ द पेंडेमिक एंड द स्पाइक इन द कमोडिटी प्राइस फेडेड अवे। तो बेसिकली कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है और जो पेंडेमिक का असर है वो कम होगा, तो अगला जो डिकेड है इसमें हम लोग अच्छा करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक सर्वे
प्रिडिक्ट्स, ठीक है। अ फ्रेश क्रेडिट साइकिल हैज़ बिगन। तो आपने देखा कि क्रेडिट में जो है क्रेडिट साइकिल में स्ट्रेस देखा, तो ये कह रहा है कि फ्रेश वो हो गया विद इम्प्रूव्ड एंड हेल्दियर बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए efficiency gains resulting from greater formalization, higher financial inclusion and economic opportunity created by technology based reforms, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये देखिए ग्रोथ मैग्नेट फॉर कमिंग डिकेड्स, सो हेल्दी एंड रिकैपिटलाइज बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर है। दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तीसरा है डिसिपेशन इन वन ऑफ शॉक्स ऑफ द इकोनॉमी। की टर्म पब्लिक गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको कि पब्लिक गुड क्या होता है। सो पब्लिक गुड आर दोज गुड दैट आर अवेलेबल टू ऑल, दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, जिसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दिस इज रोड हो गया, आप ये नहीं कर सकते हैं कि दूसरा कोई इसमें नहीं चल सकता है। सो इट इज़ नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, दैट कैन बी इंजॉयड ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट डिमिनिशिंग द बेनिफिट दे डिलीवर टू अदर्स। जैसे यानी कि नॉन ड्राइवल भी है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक बार सड़क यूज़ कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप जब हट जाएंगे तो दूसरा कोई सड़क यूज़ नहीं कर सकता, वो सड़क बर्बाद हो गया, है ना। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पब्लिक गुड के लिए दो कंडीशन होता है, याद रखिए। सबसे पहला होता है नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप हमको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि आपके यूज़ करने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो मेरे यूज़ करने के लायक नहीं रहा, ओके, रिमेंबर दिस, ठीक है। दूसरा करा क्रेडिट साइकिल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो अब आपने देखा उसके बारे में। तो इट डिस्क्राइब्स द फेजेस ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट बाय बोरोवर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द फेजेस ऑफ एक्सेस ऑफ क्रेडिट बाय बोरोवर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ये, तो इसका अपना एक साइकिल होता है। देखिए इस चैप्टर में प्री के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से बहुत कम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वैसे कुछ है क्या ख़ास, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ख़ास अभी दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए प्री के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए आपका, ठीक है। थैंक यू।